क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नंबर 2.49 देखने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन नैनोसेकेंड रेंज। तो यहाँ तक हमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे डिफाइन किया है। इसके आगे है, if the radiation source has the duration of 2 nanosecond and the number of photons emitted during the pulse source is 2.5 into 10 to the power 15, then calculate the energy of the source। तो यहाँ हमें total energy उसका निकालना है, total energy of the source हमें निकालना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले एक फोटोन का निकालना होगा एनर्जी और उसके बाद उसको इस टोटल नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करें। यहाँ गिवन क्या क्या है वो पहले देख लें। गिवन है टाइम 2 नैनोसेकेंड है। 2 नैनोसेकेंड को हम लोग सीधे सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद इससे हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे वो एक फोटोन का एनर्जी हमें पता है E इक्वल्स एच नू होता है। नू फ्रीक्वेंसी है और हमें यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 बाई टाइम होता है। तो इससे हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद एक फोटोन का एनर्जी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लें। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 बाई टी इक्वल्स 1 बाई 2 into 10 to the power -9 second equal 0.5 into 10 to the power 9 hertz। सिंपली 1 को हम 2 से डिवाइड कर दिए, 0.5 आ गया और ये ऊपर गया तो प्लस में आ गया। तो ये V हमें पता हो गया। जब V या फ्रीक्वेंसी नू है एक्चुअली, जब हमें फ्रीक्वेंसी पता हो गया तो अब इस फॉर्मूला से हम लोग एनर्जी एक फोटोन का निकाल लें। तो नाउ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन E इक्वल्स एच नू इक्वल्स एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लैंक्स कांस्टेंट है। नू का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं, ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.313 इंटू 10 टू द पावर -34 और ये प्लस में 9 इक्वल्स 3.313 इंटू 10 टू द पावर 34 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -25 जूल। तो एक फोटोन का जब हमें एनर्जी निकल गया तो हमें यहाँ निकालना है टोटल एनर्जी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ गिवन है, तो इस नंबर ऑफ फोटॉन से अभी जो एक फोटोन का एनर्जी निकला है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, या सिंपली हम लोग यहाँ रेडिएशन लिख सकते हैं, इक्वल्स नंबर ऑफ फोटॉन्स है 2.5 इंटू 10 पावर 15, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक फोटोन के एनर्जी से
तो 3.313 इंटू 10 टू द पावर -25। अब 2.5 से 3.313 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 8.2825 इंटू 10 टू द पावर 15, और प्लस होगा तो एक्चुअली माइनस है तो माइनस में ही रह जाएगा, तो -25 इक्वल्स 8.2825 इंटू 10 टू द पावर 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा -10 जूल। ये इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।